नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तीसरी वीडियो एक्सरसाइज 5.1। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में क्या क्या मेंशन किया गया है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 asking here, in which of the following situation does the list of numbers involved make a arithmetic progression and why? आपको हमें बताना है इसमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यह है या नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and 8 for each एडिशनल किलोमीटर। मान लीजिए कि आपका टैक्सी फेयर का किराया आपका है पहले 15 रुपया है, उसके बाद हर किलोमीटर के आधार पर 8 रुपया और बढ़ता जा रहा है। तो 15 8 कितना हो गया 23, फिर 8 क्या हो जाएगा 31। तो हम देखेंगे कि एक प्रकार का ये सीरीज मिल रही है, एपी मिल रही है, सीरीज जो है एपी मिल रही है। तो ये एपी है तो कैसे एपी है अगर हम लेना है तो डी हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करने पड़ेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, अगर इक्वल आ गया तो एपी है। तो हम लिखेंगे यहां पर a इक्वल टू 15, a2 इक्वल टू 23, a3 इक्वल टू 31। अब d इक्वल टू we know a2 minus a1 is equal to a3 minus a2। ये फाइंड करने के लिए अब हमें चेक करना है कि अगर एपी में है या नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर d इक्वल आ रहा है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। अब इसी प्रकार से हम कर सकते हैं d is equal to a2 की वैल्यू 23 minus 15 is equal to 31 minus 23। तो d is equal to 8 is equal to 8, तो d is equal to 8। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आ रहा है इसका मतलब है कि ये सीरीज क्या है, एपी में है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, केवल ये देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो है एपी में तो क्यों है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। बस इतना ही इसमें आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि हमारे एपी का डेफिनेशन क्या है, ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग नंबर इज कॉल्ड एज एपी। तो एपी में हमें हर प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एक एपी मिल जाएगा। यही है, देखिए फिक्स नंबर हमारा 15 है, उसमें 8 प्लस कर दिया, फिर 8 प्लस कर दिया, फिर 8 प्लस करते चले जाएंगे, हमारा एपी मिलता जाएगा। इससे कंफर्म है कि ये हमारा सीरीज क्या है, एपी के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी when first term a and common difference d are given। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया गया है, गिवन है a इक्वल टू गिवन है 10 और d आल्सो विल बी गिवन 10। a और d दिया हुआ है। आप इसके अगले 4 टर्म आपको बताने हैं। अगला 4 टर्म का मतलब है a1 a2 a3 a4 तक फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको पहले हम आपको
एक सिस्टमेटिक वे से तरीका बताते हैं कि नेक्स्ट कर रहा है कि 4 टर्म आपको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मान लीजिए A1 इक्वल टू है 10 गिवन है, तो A2 इक्वल टू हमारे पास है A प्लस डी। A में D को प्लस कर देंगे तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। क्लियर? उसके बाद A3 इक्वल टू A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। A3 हो जाएगा 30। अब हमें चाहिए A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A प्लस 3D है, तो हमें क्या करना है, A में 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 इक्वल टू 40। इस प्रकार से हम 5D निकाल सकते हैं। A5 इक्वल टू A प्लस 4D मीन्स 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 14 इक्वल टू 50। इस प्रकार हमारा एपी मिल जाएगा। पहला 10, 20, 30, 40 और 50। तो एक तो आपका फर्स्ट टर्म दिया गया है और नेक्स्ट 4 टर्म आपको और फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि A और D मालूम है। A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, D को प्लस कर दीजिए, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A इक्वल टू A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, यानी एक एक कम करते चले जाएंगे, D से मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐड कर देंगे, फार्मूला आपके पास। इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में पूरा बेकायदे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है सारे फार्मूले को। वो फार्मूला यहाँ भी आपको यूज में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आपका आ गया एपी का 5.1 का सेकंड क्वेश्चंस। इसी प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स हैं, 5th पार्ट हैं, आप निकाल सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आस्के कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दिया गया है, थर्ड में एपी दिया गया है, एपी का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। आप फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दिया गया 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये भी दिया गया है। इस एपी में फाइंड करना है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A होता है, फर्स्ट टर्म कितना हुआ 3 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास D का फार्मूला है कि D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 -3 इक्वल टू -3 माइनस इंटू -1, 1 -3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2, -3 प्लस 1 -2 इक्वल टू -2, D इक्वल आ रहा है तो हम D इक्वल टू लिख सकते हैं -2। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक फार्मूला एक सिस्टम है आपको बता देता हूं, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। बहुत आसान है एपी अगर आप सिस्टमेटिक वे से स्टडी करते हैं तो। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। 4 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि which are the following are AP? If they are AP, find the common difference and write the 3 more term. Listen carefully. सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है
तो उसके कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। अब 3 और आगे का टर्म निकालना है। तो जैसे आपका 2, 4, 8, 16 लिखा हुआ है, 2, 4, 8 एंड 16, ये डॉट 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 दे दिया गया है। अब इसको आपको फाइंड करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब हमें D इक्वल टू फाइंड करना है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4। तो D इज इक्वल टू यहां पर 2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वल नहीं आ रहा है। 4 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 4 इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे कि हेंस it is not in form of AP, या AP के फॉर्म में नहीं। क्लियर? एक क्वेश्चन हम इसको देखते हैं AP के फॉर्म वाला, ताकि उसके अंदर जो है कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, उसके नेक्स्ट आगे के टर्म भी बताना है। तो ये आपका जो है कॉमन डिफरेंस निकालने वाला देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, 2, 5/2, 3, 7/2 में सेकेंड पार्ट, फर्स्ट है 2, सेकेंड 5/2, इसके बाद है 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। अब वहां पर हमें D फाइंड करना है। D फाइंड करना है तो D इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, फार्मूला जरूर लिखेंगे, और A3 माइनस A2। तो D इक्वल टू 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 7/2 माइनस 3, और D इक्वल टू यहां पर एलसीएम हम ले सकते हैं बाई 1 करके 2, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू, यहां पर जो ले सकते हैं 2 एलसीएम होगा तो 7 माइनस 6, तो D इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तो D इक्वल टू 1/2। ये आपका एपी में है, और एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, D इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट 3 टर्म आपको और बताने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म में हमारे पास क्या होगा कि A1, A2, A3, A4 और 3 और यानी A5 आपको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट होगा A5 इक्वल टू A प्लस 4D, और फॉर्मूला हमारे पास है, तो A की वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 1/2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसके बाद होगा A6 A प्लस 5D मीन्स 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लेंगे हम, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9/2। 9/2। एक टर्म मुझे और चाहिए, A7, क्योंकि 4 दिया गया, 3 और चाहिए, A7 चाहिए। A7 इक्वल टू A प्लस 6D, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म और आपको फाइंड करना है। तो ये 3 टर्म मैंने आपको फाइंड कर लिया। एक जो आपका 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, तीसरा 5 हो जाएगा। ये आपके 3 नेक्स्ट टर्म हो जाएंगे। इस प्रकार जो एक्सरसाइज 5.1 के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। इसी प्रकार से ऐसे मेथड्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए घर में जाकर कम से कम 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।